हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसे हम इंडियन पिनल कोड 1860 के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, और वन चैप्टर में जो इंक्लूड सेक्शंस है 1 to 5, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस देश का अपना एक संविधान है और उसी संविधान के आधार पर इस देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की विधानों का उल्लेख किया गया है। कुछ का निर्माण देश की आज़ादी से पहले हुआ तथा कुछ का निर्माण नए रूप में, तो कुछ को संशोधन के आधार पर देश में लागू किया गया है। उसी क्रम में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 का निर्माण किया गया है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य की सबसे प्रमुख विशेषता ये होनी चाहिए कि उस परिक्षेत्र में समानता बनी रहे, वहाँ किसी भी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप एवं किसी भी प्रकार के असंवैधानिक जुर्म को बढ़ावा न मिले, और इसी के कारण कुछ संहिताओं का निर्माण किया गया। उसी क्रम में किसी भी प्रकार के आपराधिक जुर्म के निर्धारण एवं उसके तहत दंड का प्रावधान करने हेतु भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया है। तो आज हम उसी भारतीय दंड संहिता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 क्या है। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। यानी कहने का ये मतलब है कि आईपीसी जो है देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा, यानी कोई भी नागरिक अगर देश के अंदर कोई अपराध करता है और जिस तरह का वो अपराध करता है उस अपराध की उसे क्या दंड मिलनी चाहिए, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, इस बात को आईपीसी बतलाता है। हमारे देश में अक्सर पुलिस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उन्हीं धाराओं के तहत अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि किसी को 302 के तहत सजा दी गई, 307 के तहत सजा दी गई, तो ये 302 और 307 जो है ये हमारे सेक्शंस आते हैं, यानी कि आईपीसी के धारा है, और इन्हीं धाराओं के तहत अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं और उन्हें सजा दी जाती है। आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है, बताती है कि किस तरह का अपराध किया है, और दंड के प्रावधान की जानकारी भी देती है। इसका मकसद जो है पूरे भारत में एक तरह का पिनल कोड लागू करना है, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय व स्थानीय कानूनों की जगह पूरे देश में एक ही कानून हो। मतलब हर जगह कहीं क्षेत्र में अलग अलग कानून होते हैं, तो इंडियन पिनल कोड का कहने का मतलब है कि अलग अलग कानून होने की बजाय पूरे देश में एक ही तरह का कानून हो, इसलिए आईपीसी को लाया गया। आईपीसी जो है भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1860 के अस्तित्व में आया। यह 1833 का चार्टर एक्ट है क्या? 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में प्रावधान था कि भारत में निर्मित सभी कानूनों को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना था एवं उन्हें अधिनियम के रूप में जाना जाना था। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान प्रभावी किया गया था, और इस भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो है लॉर्ड मैकेले द्वारा तैयार किया गया था। आईपीसी जो है भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू नहीं थी, लेकिन आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। लेकिन 370 हटने के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को अपना लिया है। भारतीय दंड संहिता में 23 चैप्टर आते हैं, यानी कि 23 अध्याय आते हैं, और 511 सेक्शंस आते हैं, 511 धाराएं आती हैं। सबसे छोटे अध्याय की बात करें तो वह 23वां अध्याय है, जिसमें एक धारा आती है, यानी कि एक सेक्शन आते हैं। और सबसे बड़े चैप्टर की बात करें तो वह 17वां चैप्टर है, जिसमें 84 सेक्शन यानी कि 84 धाराएं आती है। आईपीसी के चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन
बताता है, यानी कि आईपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी देता है। चैप्टर 1 में 1 to 5 सेक्शंस आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शंस आते हैं, 5 धाराएं आती हैं। तो हम इन 5 सेक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। सेक्शन 1 यानी आईपीसी सेक्शन 1 क्या कहती है? आईपीसी सेक्शन 1 जो है संहिता के संचालन का शीर्षक और सीमा को बताते हैं, यानी कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी कि यह जो है बताती है कि इसका नाम जो है भारतीय दंड संहिता होगी और यह इसकी सीमा कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ तक फैला है, यह जो संहिता है कहाँ कहाँ तक लागू होती है, इसके बारे में यह जानकारी देती है। किसी भी कानून अथवा संहिता का धारा एक उस संहिता के नाम और उसके विस्तार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता 1860 अथवा इंडियन पिनल कोड 1860 के नाम से जाना जाएगा। ये भी बताती है कि इसका नाम जो है भारतीय दंड संहिता हो गई। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर ये संहिता संपूर्ण भारतीय गणराज्य क्षेत्र पर लागू होता था। तब तक जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए रणवीर दंड संहिता के अनुसार अपराध की व्याख्या और दंडाधिकार की परिभाषा मान्य होती थी। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर लागू माना जाएगा। यानी ये कहती है कि इसका नाम जो है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता होगी और यह विस्तार को समझती है। साधारण से शब्दों में कहे तो भारतीय दंड संहिता की पहली धारा 1 जो है आईपीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। साफ तौर पर कहे तो धारा 1 जो है संहिता का नाम और उसके विस्तार कहाँ कहाँ लागू होता है ये सब बताती है। यानी यह धारा 1 जो भारतीय दंड संहिता के नाम और विस्तार को परिभाषित करती है, या यूं कहें कि यही धारा भारतीय दंड संहिता कहलाती है जिसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है। आईपीसी सेक्शन 2 जो है बताती है भारत के भीतर किए गए अपराध को, यानी कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। भारत के भीतर किए गए अपराधों में सजा दिए जाने और ना दिए जाने का प्रावधान करती है। वो सभी अपराध जो कि इस संहिता के अनुसार अपराध की श्रेणी में आते हैं, उसके लिए हर व्यक्ति इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी होगा। इसमें कहा गया है कि भारत के भीतर अगर कोई भी अपराध करता है तो वो इस सेक्शन के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। इस धारा को केवल उन्हीं नागरिकों पर लागू नहीं माना जाएगा जो कि इस देश के नागरिक है, बल्कि वो भी इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी माने जाएंगे जो भले ही किसी अन्य देश के नागरिक हो, लेकिन उनका अपराध क्षेत्र भारत की परिसीमा के अंतर्गत आता हो। कहने का मतलब है कि इस धारा के अनुसार कोई भी नागरिक अगर भारत के अंदर अपराध करता है, यानी भारत देश के कोई भी नागरिक अपराध करता है, तो सिर्फ उन्हें ही सजा नहीं दी जाएगी बल्कि उनको भी सजा दी जाएगी जो अन्य देश के नागरिक हो, यानी कि भारत देश के न होकर किसी अन्य देश के नागरिक हो और वो अपराध जो है भारत देश की सीमा के अंदर करते हो तो भी उनको सजा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 जो है उन आपराधिक मामलों से जुड़ी है जो भारत की सीमा से बाहर किया गया हो, लेकिन भारत में कानून के अनुसार विचारणीय हो और उसमें सजा पर फैसला होना हो। देश के भीतर अपराध करने वालों की सजा का प्रावधान तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 2 में कहा गया है, लेकिन सेक्शन 3 जो है जस्ट सेक्शन 2 के अपोजिट है। सेक्शन 3 में जो है भारत के बाहर किया गया अपराध और उसका संबंध जो है भारत से होने पर, ऐसे मामलों में आईपीसी की सेक्शन 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो आपको हम बताते हैं कि आईपीसी की सेक्शन 3 क्या कहती है। सेक्शन 3 कहती है भारतीय परिक्षेत्र के बाहर किए गए अपराध, यानी कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि भारतीय कानून के तहत बाध्य है और वो कोई अपराध अथवा आपराधिक जुर्म भारतीय परिक्षेत्र के बाहर संपन्न करता है और यदि उस अपराध का स्वरूप उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भारत के भारतीय दंड संहिता के अनुरूप अपराध की श्रेणी में दंडनीय है, तो वो व्यक्ति
इस अपराध हेतु उत्तरदायी माना जाएगा। यानी कि कोई भी नागरिक यानी कि भारतीय सीमा के बाहर अगर अपराध करता है तो और उसका संबंध जो है भारत देश से है, तो वो व्यक्ति इस अपराध हेतु उत्तरदायी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के मुताबिक कहें तो जिस शख्स ने भारत से बाहर अपराध किया हो और वह किसी भारतीय कानून के अनुसार विचारण का पात्र हो, तो ऐसे मामले का निपटारा आईपीसी की सेक्शन 3 के उपबंधों के अनुसार बिल्कुल इस तरह से किया जाएगा मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया था। सेक्शन 4 बताती है अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के प्रावधान देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी लागू होते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है या कोई विदेशी नागरिक भारत की सीमा में अपराध करता है, तब आईपीसी की सेक्शन 4 के तहत भारतीय एजेंसी और न्यायिक संस्थाओं को ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने और इनके अपराधों की जांच करने का अधिकार है, जिनमें अगर कोई भी हवाई जहाज या जलपोत भारत में रजिस्टर्ड है या वह भारत की संपत्ति है, तो उस पर या उसमें किए गए अपराध के लिए भारतीय कानून के तहत ही केस चलाया जाएगा, चाहे वो हवाई जहाज या जलपोत किसी भी देश की सीमा में हो। अगर कोई भी हवाई जहाज जैसे कि वो भारत में रजिस्टर्ड है, वह भारत की संपत्ति है, तो किसी भी अन्य देश में जाकर अपराध करता है तो भी वो इस सेक्शन के तहत आते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भारतीय हवाई जहाज या जलपोत दुनिया के किसी भी कोने में हो और उस पर या उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है, फिर चाहे आरोपी भारतीय हो या ना हो, मगर उस पर भारतीय कानून के तहत ही मुकदमा चलाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड आईपीसी में अपराध और उस अपराध से जुड़ी सजा का प्रावधान तो है ही, साथ ही आईपीसी दूसरे कुछ विभागों और कानूनों में दखल ना दिए जाने का प्रावधान भी करती है। मगर वो प्रावधान क्या है और इसके लिए आईपीसी की धारा 5 क्या कहती है, आइए जानते हैं। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 5 के अनुसार यानी कि इस सेक्शन में कहा गया है कुछ कानून जो इस अधिनियम से प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और परित्याग किए जाने, उन्हें दंडित किए जाने वाले किसी भी एक्ट के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं कर सकती। आईपीसी की धारा 5 एक ऐसा कानून है जिसके तहत आईपीसी किसी भी तरह से आर्मी एक्ट में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। यानी अगर कोई सैनिक या सेना से जुड़ा कर्मचारी या अधिकारी सेवा के दौरान ही सेना छोड़कर भाग जाता है या फिर सेना से गद्दारी करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की कोई धारा लागू नहीं की जा सकती है। सेक्शन 5 का ये कहना है कि भारतीय सेवा के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी या फिर अधिकारी या कोई सैनिक हो, यदि कोई षड्यंत्र अथवा देश के प्रति गद्दारी या राष्ट्रद्रोह का प्रयास करते हैं, तो उन अपराधों के लिए उन्हें अलग रूप से दंड देने की प्रक्रिया का प्रावधान है। जैसे किसी सेना के अधिकारी या सैनिक कोई षड्यंत्र करते हैं, कोई विद्रोह करते हैं, तो उनके खिलाफ मार्शल कोर्ट में कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, हमने आज भारतीय दंड संहिता के धारा 1 से 5 तक की डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि आईपीसी के चैप्टर 1 के अंतर्गत आते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी के अन्य अध्यायों यानी और भी जो चैप्टर्स है और उन चैप्टर्स के अंडर कितने सेक्शंस आते हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।